हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। देखिए, आज के क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है, प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है। बट एग्जाम में जे या नीट में आपको ये नहीं पूछेगा कि प्लस एम माइनस एम क्या है। आपको इसका एप्लीकेशन पार्ट आना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम की खास बात होती है, पढ़ाया जाता कुछ और है, आता कुछ और है, मतलब उसका अप्लाइड पार्ट आता है। मतलब यहाँ पे आप देखिए, कहीं भी आपको ये नहीं पूछा हुआ है कि इंडक्टिव इफेक्ट बता दो या मेसोमेरिक इफेक्ट बता दो, बट उन सबका ही इस्तेमाल करके इन सारे क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, आज आंसर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे क्वेश्चन यही रहेंगे, हमारे लिए वर्किंग स्पेस यहाँ है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने अपने ब्रांड बच्चे से पूछा कि बेटा इसमें क्या करना है, तो सबसे सिंपल सी बात है भाई, तीनों सबसे चारों पांचों में हम लोग का कॉमन दिख रहा है, कार्बोकेटाइन कॉमन दिख रहा है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमको बतानी है। ठीक है, क्लियर इतना। अब अगर हम ये सारे स्ट्रक्चर को एनालाइज करें, ये सारे स्ट्रक्चर को एनालाइज करें, तो सबसे पहले एग्जाम में आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दो आपको इमेज दी हुई है और बोला जाता है कि यार इसमें बताओ कि क्या डिफरेंट चीज है, तो आप लोग सबसे पहले किसकी तलाश करोगे, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, या फिर ये दोनों की क्या सिमिलरिटीज है, डिफरेंस। बस ऐसे ही एग्जाम में कुछ होता है कि आपको उस चीज पे ध्यान देना है कि इस स्ट्रक्चर में उस स्ट्रक्चर से अलग क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है, वैसे यहाँ पे सब जगह पे है, तो यहाँ किसी तो कोई फर्क आने वाला नहीं है। ये सारे जगह बेंजीन है और सारे जगह पे बेंजीन है, मतलब इससे फर्क आने वाला नहीं है। बट फर्क तब आएगा जब यहाँ पे NH2 अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे CD3 और यहाँ पे CD3। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो डिफरेंट ग्रुप अटैच है हमारे लिंक से, यही क्या करने वाले हैं, कुछ डिफरेंस क्रिएट करेंगे और यही हमारे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे बेटा, प्रेडिक्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे। सबसे पहले क्या ये कौन सी पोजीशन है, ये और तो पैरा बेटा पैरा, और सारे किस पे लगे हुए हैं, पैरा पे, मतलब पोजीशन भी सेम है, बस ग्रुप क्या है, चेंज है। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले बात समझेंगे आप कि कार्बोकेटाइन रिंग से अटैच है, इसका मतलब क्या है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से इसको देखें तो देखिए कार्बोकेटाइन हमारा ये, इसके यहाँ पे कार्बोकेटाइन है और ये हमारी क्या बेटा, रिंग है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है G, और ये ग्रुप क्या है, हमारे NH2, ये फलाना फलाना फलाना। अब ये कार्बोकेटाइन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख गया हमको, मतलब ये क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस। बड़े बात समझना बेटा, ये कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच है, डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अपने पास खींचेगा, दूर की तरफ भेजेगा, खींचेगा, पुश की पुल, पुश अपने पास खींच रहा है ना, पुल, वेरी गुड, पुल। अब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या किसने पुल कर ली, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अपनी तरफ खींची, ये बॉन्ड यहाँ आने वाला है और पाई बॉन्ड ब्रेक होते ही इस पे क्या गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये क्या स्टार्ट हो चुका है बेटा, हमारे कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस और माइग्रेशन ऑफ कार्बोकेटाइन स्टार्ट हो चुका है। अब देखो वापस से कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बन पे आ गया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और कार्बोकेटाइन कहाँ गया, ये वाले पोजीशन पे, ये वाले जहां पे हमारा क्या अटैच है बेटा, ग्रुप अटैच है। अब कार्बोकेटाइन जैसे ही इस पोजीशन पे पहुंचा, अगर ये ग्रुप इसकी खातिरदारी करेगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवाएगा, तो ये कार्बोकेटाइन को क्या करेगा, स्टेबल, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वेयरएस जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करेंगे। बस अपने को ये देखना है कि कौन ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और कौन ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है, ध्यान देंगे। सबसे पहले NH2 देखो, अगर मैं बात करूं आपसे, फॉर एग्जांपल इस ग्रुप पे यहाँ पे कौन लगा हुआ है, NH2 ग्रुप, तो देखिए एक चीज देखिए, NH2 के पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर क्या कर सकता है, देने की टेंडेंसी रखता है, देगा थ्रू रेजोनेंस, और जब इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं एक्सटर्नल ग्रुप के द्वारा, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट। और मेसोमेरिक में भी इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्लस M। इतना क्लियर है। और क्या कार्बन साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होता है, हाँ होता है, तो यहाँ पे -I भी दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन -I भी दिखा रहा है। बट सिंस ये +M दिखा रहा है, तो ये छोटा इफेक्ट जो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा वो क्या हो जाएगा, सामने नेग्लिजिबल हो जाएगा, और ओवरऑल डोमिनेट कौन करेगा बेटा, +M इफेक्ट। मतलब NH2 ग्रुप यहाँ पे क्या दिखा रहा है बेटा, +M इफेक्ट दिखा रहा है। इतना क्लियर है। अब सपोज यहाँ पे NH2 नहीं होता और इस NH2 की जगह पे क्या लगा हुआ बेटा, सेकंड में CH3, और हम सब जानते हैं कि CH3 क्या शो करता है बेटा, +I इफेक्ट, और CH3 +I इफेक्ट शो करता है, इतना हमको पता है।
आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी सिखाने जा रहा हूँ इसी क्वेश्चन के साथ कि CH3 प्लस आई तो देता ही देता है, पर प्लस आई से भी अच्छी चीजें कर सकता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको हम एक और बोलते हैं, इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। एक ऐसा रेजोनेंस है जहां पे बॉन्ड नहीं होगा। ऐसे क्या चीज है, और आज तक हमने सुना है कि रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है क्या, नहीं। पर आज मैं सिग्मा बॉन्ड को क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा। मतलब ऐसे कि सर आप कुछ बोलते कभी कुछ और करते कभी कुछ और, ऐसी ऑर्गेनिक है हर जगह पे क्या करेगी, पलटेगी और ऐसी चीजें होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बोकटाइन है और इसी से अटैच एक कार्बन है जिसके पास क्या बेटा, हाइड्रोजन अटैच है। तो ये इतना क्लियर है। अब एग्जाम्पल समझ, फॉर एग्जाम्पल देखो एक घर है हमारा, ये घर के अंदर क्या हुआ कि एक मेंबर के ऊपर क्या दिक्कत आ गई, तो उस दिक्कत की वजह से पूरा घर कैसा हो रहा है, अनस्टेबल हो रखा है। तो घर का एक मेंबर क्या बोला, छोटा सा मेंबर, दिल का अच्छा मेंबर है वो, तो बोले एक काम करता हूँ मैं ये प्रॉब्लम लेके घर से क्या हो जाता हूँ, निकल लेता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, घर में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है? मतलब आप कुछ रिलेट कर सकते हो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है कि कार्बोकटाइन में पॉजिटिव मतलब ये एक अनस्टेबिलिटी फैक्टर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो जो साइड वाला कार्बन जिसके पास 3 हाइड्रोजन अटैच है, इसको पहले हम क्या बोलते हैं, कार्बन के साइड वाले कार्बन को बोलते बेटा अल्फा कार्बन। क्या बोलते बेटा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हम क्या बोलते बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। इतना क्लियर हो गया। अभी जो अल्फा हाइड्रोजन है ये क्या देते हैं, अपनी बलिदान देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। और वो सेक्रीफाइस कैसे कर सकते हैं, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, उस कार्बोकटाइन को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। किस तरीके से, देखो इस तरीके से क्या करते हैं, अपने जो बॉन्ड पेयर था, जो खुद का सिग्मा बॉन्ड पेयर था, वो क्या कर दिया, उसने उसको दे दिया। और आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज जा चुका है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं उसको। यहाँ पे ये H अभी भी है, यहाँ पे भी H और ये। पर एक बात बताओ, जब यहाँ से वो बच्चा अपनी प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम लेकर निकलेगा, तो क्या इन सबसे कनेक्शन भी तोड़ देगा क्या, इनके साथ रिलेशन तो भी रहेगा ना। बस वैसा ही है, इसकी प्रॉब्लम एक सेकंड के लिए क्या कर ली है, होल्ड कर ली है, बट मॉलिक्यूल को छोड़ के कहीं और नहीं चलेगा, मॉलिक्यूल के पास में ही। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे H और C के बीच में क्या है, बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। कोई बॉन्ड नहीं है, स्टिल क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो समझ में आ गया। अब ऐसा ये भी कर सकता था, ऐसा ये भी कर सकता और ऐसा ये भी कर सकता था। अब एक बात समझेंगे, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसको हम इंग्लिश और हमारी केमिस्ट्री में बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते बेटा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब एक बात बताओ, ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं, 3। क्यों, क्योंकि अपने पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3। अगर मेरे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन तो कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, 6। मतलब अगर यहाँ पे इस घर में जब प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम को लेके भागने की टेंडेंसी बस एक के पास है, और सेम प्रॉब्लम एक और घर में आई, बट वहां पे 10 बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉब्लम को लेके भाग सकते हैं, कौन से केस में हमारा घर ज्यादा स्टेबल होगा, 10। क्योंकि उस प्रॉब्लम को लेके भागने वाले कितने ज्यादा लोग हैं। बस वैसे ही जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे कार्बन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब एक बात समझना, 2 इफेक्ट समझा रहा हूं मैं आपको। एक केस है जब CH3 का जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, अपना बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये पार्शियल इलेक्ट्रॉन देता है, ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए दे दिया, ये काम चलता रहता है। ये वापस से ले लेगा पॉजिटिव चार्ज, ये वापस से दे देगा पॉजिटिव चार्ज, ये चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर के लिए ऐसा होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इन्होंने तो क्या दिखाया, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाया, बट एट द सेम टाइम अगर आप अच्छे से देखो तो ये जो कार्बोकटाइन है, यहाँ पे ये CH3 है, ये एक और इफेक्ट दिखा रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ये प्लस आई भी दिखा रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखा रहा है। अब एक बात समझो, एक केस है जब CH3 बोल रहा है कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहा है, थोड़ा सा पुश कर रहा है उसकी तरफ। एक केस है हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, जब उसने क्या किया, हेल्प नहीं करूंगा तेरी हेल्प, ये ले तेरी हेल्प कर ही दी उसने हेल्प, और उसको इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दे दिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इफेक्ट बड़ा है कि ये इफेक्ट बड़ा, प्लस आई बड़ा। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर प्लस इफेक्ट। इतना क्लियर है। मतलब यहाँ पे CH3 क्या दिखा रहा है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन और साथ में प्लस आई। क्लियर है इतना।
अब फ्लोरीन, फ्लोरीन तो बच्चा जानता है कि अगर हम फ्लोरीन को यहाँ पे लगा दें तो ये हमारे कार्बन खातिरदारी नहीं करेगा, ये उसको और काम बिगाड़ देगा। क्यों? कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और विड्रॉ करता है, और विड्रॉ करके पूरी क्या करेगा सिस्टम को बिगाड़ देगा। और ये क्या दिखा रहा है माइनस आई। और अगर आप एक चीज नोट करें, ये जैसे CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, वैसे CD3 भी दिखा सकता है और CT3 भी दिखा सकता है। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक क्या है बात समझेंगे। इतना क्लियर हुआ तुमको CH3 दिखा रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। सेम केस में बनाता हूँ जब CH3 की जगह पे CD3 भी दिखा रहा होगा, ठीक है। तो ये कार्बोटाइन है हमारा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे ड्यूटेरियम, और ये कार्बोटाइन हमारा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ट्रीटियम, यहाँ पे ट्रीटियम, और यहाँ पे ये ट्रीटियम। अगर आप एक चीज नोट करोगे तो मैंने कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और ड्यूटेरियम, कार्बन और ट्रीटियम का बॉन्ड किस ऑर्डर में बनाया है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो ये बड़ा बॉन्ड है, ये थोड़ा छोटा बॉन्ड, ये और छोटा बॉन्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि CH की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बड़ी, CD की बॉन्ड लेंथ उससे छोटी, और CT की बॉन्ड लेंथ उससे भी छोटी। ऐसा क्यों? बिकॉज ट्रीटियम सबसे बल्कीएस्ट और हेवियर होता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन क्या होता है उसका बहुत कम। हाइड्रोजन बहुत लाइटेस्ट होता है तो उसका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ इसकी कम। अब बात समझेंगे कि अगर तुझे हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाना है, अगर तुझे हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाना है तो तुझे बॉन्ड क्या करना पड़ेगा? ब्रेक। और ये बॉन्ड मुझे बताओ, ये बॉन्ड ब्रेक इसमें आसान से कर सकता है या इस वाले केस में? फर्स्ट वाले, क्योंकि जितना बड़ा बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। मतलब कि CH3, CD3 और CT3 में हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे अच्छा शो करने की टेंडेंसी किसकी है? CH, वेरी गुड बेटा। उसके बाद CD3, उसके बाद CT3। प्लस आई का ऑर्डर क्या होता है? CT3, फिर उसके बाद CD3, उसके बाद CH3। पर हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर क्या उसका जस्ट उल्टा, ये सबसे ज्यादा, फिर ये समझ आ गया। मतलब यहाँ पे भी CD3 और CT3 का क्या दिखाने वाले बेटा? ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन और साथ में प्लस आई, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन और साथ में प्लस आई। अब एक बात समझिए, सबका बाप कौन है? प्लस है ना? अगर सबका बाप प्लस है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कार्बन कौन करने वाला है? प्लस है वाला ग्रुप। मतलब ये भाई साहब सबसे आगे, मतलब इसका स्टेबिलिटी कार्बन की सबसे ज्यादा, मतलब नंबर 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। आपको ऑर्डर देता हूँ, नंबर 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ, इसमें सिर्फ क्या माइनस आई, मतलब ये सबसे क्या हमारा है? लास्ट में। तो इसको उठाएगा सबसे लास्ट में। नंबर 3 कहां गया? लास्ट में। अब देखो ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज एग्जाम में क्या होता है, कभी कभार हम इनके बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट हम मोस्ट और लीस्ट तो फाइंड कर ही सकते हैं। और क्या पता है कि एक ऑप्शन में आपको ये दिख जाए, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 आगे और थर्ड क्या है? पीछे, और चुपचाप से आंख बंद करके क्या करना है? उसको टिक मार देने का। क्योंकि जब ये और ये मिल ही चुका है तो बीच वाले की टेंशन क्यों लेनी? क्योंकि अपने को ओवरऑल क्या बताना है? बस आंसर बताना है, चाहे वो आंसर आधे तरीके से आए या पूरा सॉल्व करके आए, आंसर होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया अपने क्लियर। अब मुझे क्या बताओ कि ये और इसकी सिस्टम को हम देख रहे हैं, इसमें और इसमें और इसमें सबसे आगे किसको रखूं? फिफ्थ वाला CT3। क्योंकि मैंने अभी बोला आपको कि हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई को क्या करता है? डोमिनेट करता है। तो भाई साहब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की टेंडेंसी क्या है? सबसे कम, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा। तो ये सबसे आगे आएगा, बस सेकंड सबसे आगे आने वाला है। उसके बाद ये 4, उसके बाद ये हमारा ऑर्डर बन गया सिंपल सा। मतलब आप देख सकते हो कि एक ऑर्डर को लाने के लिए हमने रेजोनेंस भी देखा, हमने मेसोमेरिक इफेक्ट भी देखा, हमने इंडक्टिव इफेक्ट भी देखा, प्लस आई और माइनस आई दोनों देखा। उसके बाद हमने हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखा। मतलब हमने ओवरऑल जितनी चीजें पढ़ी थी सब देख ली। और यही ब्यूटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि आपको बेसिक आना ही चाहिए। बिकॉज कौन सा बेसिक टर्म कहाँ हेल्प करेगा आपको कोई आइडिया नहीं। हर एक क्वेश्चन में ये बेसिक टर्म काम आएंगे, बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होंगे, प्लस एम प्लस आई, ये इस तरीके से। ठीक है, इतना क्लियर आप लोगों को थॉट? वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा जगह बनाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए। वीडियो बेटा पॉज कर देना। तो पानी पीने के बाद फुल एनर्जी वापस आ चुकी है हमारी, और हम सेकंड क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हमारा दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है, क्या कॉमन? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के पास होता है एक प्यारा सा लोड पेयर। मतलब ये हमको क्वेश्चन तो क्लियर है कि हमको लुईस बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करना है।
अब बात समझिए, देखो एक नाइट्रोजन है जिसका लोन पेयर कहीं घूमने गया हुआ है, एक नाइट्रोजन है जिसके मम्मी पापा उसके लोन पेयर को कहीं घुमाने लेके नहीं आते, वो वहीं पड़ा रहता है एक ही जगह पे। कल कोई भिखारी आ गया H+ और नाइट्रोजन को नौबत आ गई कि उसको उसका लोन पेयर क्या करना है, डोनेट करना है, तो आप मुझे बताइए कि पहले केस और सेकेंड केस में कहाँ आसान डोनेट कर देगा? सेकंड केस में, क्योंकि वो तो अवेलेबल ही है ना, फालतू पड़ा हुआ है ना, घर में जो कपड़े फालतू रहते हैं वो तो हमेशा अवेलेबल होगी, कोई भी आता तुरंत दे देगा, तो वैसे ही तुरंत दे देगा। अब ये एकदम आप समझेंगे, ये जो लोन पे है, ये जो घूमने जा रहा है, घूमने जाने का मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या बोलते बेटा? डीलोकलाइज्ड लोन, मतलब क्या है, घूम रहा है, दुनिया के चक्कर काट रहा है। और ये क्या बेटा, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये अपनी जगह पे क्या रहेगा, चुपचाप से बैठा रहेगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड अवेलेबल नहीं है, तो उसकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ एक लोकलाइज्ड लोन पेयर से क्या होगी, कम होगी। तो जो लोकलाइज्ड है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम। अब सेम कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करेंगे। देखो अब एक बात समझेंगे, क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है? नहीं भाई, लिंक ही नहीं, कहां चले जाएगा रेजोनेंस, पर इन तीनों में जाएगा क्या? हाँ जाएगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि नंबर 1 सबसे ज्यादा क्या होने वाला है, मोस्ट बेसिक, स्टेबल नहीं मोस्ट बेसिक, तो नंबर 1 आ गया। मतलब आपको क्या करना है, ऑप्शन में सबसे पहले देख लो कि नंबर 1 कहां आ गया, बाकी जिसमें 1 नंबर आ गया नहीं उसको क्या कर दो, एलिमिनेट। और किस्मत अच्छी हुई तो अगर एक ही ऐसा ऑप्शन मिला जिसमें नंबर 1 आ गया, तो 2 सेकंड लगेंगे, क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा सॉल्व नहीं करना होता, आपको क्वेश्चन का वीक पॉइंट ढूंढना है, मोस्ट और लीस्ट ढूंढो और उसके बाद अप्लाई करने लग जाओ ऑप्शन पे। क्या पता आपको किस्मत अच्छी है, जो एग्जामिनर था उसने ऑप्शन ऐसा सेट ही किया वैसे कि जिसमें नंबर 1 एक ही ऑप्शन में आ गया, तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, इसमें कौन सा इफेक्ट है वो कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा स्मार्ट प्ले करना होता है कि जितने सेकंड्स आप बचाओगे उतने सेकंड्स आप किसी और क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। ध्यान दीजिए, ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा, मतलब ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड। ठीक है, वैसे ये लोन पेयर रेजोनेंस भी जा सकता है, ये भी जा सकता है और ये भी जा सकता है। मतलब ये तो थॉट अपना क्या एकदम क्लियर है कि ये तीनों लोन पेयर कैसे डीलोकलाइज्ड। अब एक बात समझिए कि जब नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, तो एक बात समझना कि नाइट्रोजन का लोन पेयर, देखो इस तरीके दिखाता हूं मैं आपको, ये हमारे पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या कर रहा है बेटा, रेजोनेंस कर रहा है। कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन देके कि लेके, देके, और इलेक्ट्रॉन देके कर रहा है, मतलब ये कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस है। बट प्लस से अपने को क्या लेते हैं, अपने को देखना है कि जो ग्रुप में लगा हुआ है वो ग्रुप में क्या करने वाला है, उस लोन पे। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पुश किए, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुश किए, ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुश किए, ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। मतलब मैंने बहुत जल्दी बना दिया, इसका मतलब बस एक है कि ड्यूरिंग रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पे क्या आने वाला है बेटा, नेगेटिव चार्ज। इतना क्लियर है, ये यहाँ पे भी ऐसा होगा, यहाँ पे भी ऐसा होगा, यहाँ पे भी ऐसा होगा। तो मैं एक चीज तो बना सकता हूँ कि ऑर्थो पे नेगेटिव और पैरा पे नेगेटिव, ऑर्थो पे नेगेटिव और पैरा पे नेगेटिव, ऑर्थो पे नेगेटिव और पैरा पे नेगेटिव। अब बात समझेंगे कि एक केस में क्या हुआ, मम्मी ने बोला अपने बेटे को कि जा बेटा धनिया लेके आ, सबकी मम्मी बोलती धनिया लेके आ, धनिया लेके आ। बच्चा गया धनिया लेने, लगना चाहिए था 10 मिनट, लग गया आधा घंटा। क्यों? क्योंकि मार्केट जाके पता चल गया, उसका दोस्त उसको बोला चल बेटा दूध भी लेके आना अपने को। तो अब क्या हो रहा है, मैंने उसको कहीं भेजा था और वहां भेजने के बाद वो और कहीं चले गया क्योंकि उसको और कुछ मिल गया वहां पे काम, है ना। बस वैसे ही लोन पेयर को भेजा किस लिए, रेजोनेंस करने के लिए, तो चुपचाप रेजोनेंस करके आ जाना चाहिए था, बट बीच में मिल गया कौन भाई साहब, NO2 ग्रुप। और NO2 ग्रुप बोला ऐसे कैसे, अगर आप यहां तक आए हो, अगर आप यहां तक आए हो तो आपको मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ भी रेजोनेंस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर अगर आप देख लोगे तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं भी एक कौन सा ग्रुप है बेटा, -M का ग्रुप हूं। क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन लेके साथ में क्या कर सकता हूं, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को क्या करता हूं, स्टेबलाइज। लाइक कि मार्केट गए, बीच में एक नाई की दुकान मिली, बार की बोला आओ भैया बैठो बैठो कुर्सी पे, चंपी करता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। तो उस चंपी के चक्कर में क्या होगा, 10 के हो गए, आधा घंटा, घर पे जाके क्या होने वाली है, कुटाई। बस वैसे सिस्टम है, भाई साहब गए और जैसे ही गए पता चला रेजोनेंस करके तो मैं कहां पे आ गया, जन्नत पे। जन्नत बोले तो ऑक्सीजन पे, और कार्बन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल की ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे। अब जब भाई वो ऑक्सीजन पे आ चुका है तो वो मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक पहुंचने में उसको टाइम लगेगा कि लगेगा। और अगर भाई वो यहाँ पे अगर टाइम पे पहुंच ही नहीं पा रहा तो क्या ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देने के काबिल है, नहीं। मतलब कि इसकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ NO2 ने क्या कर दी, कम कर दी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, ये विथड्रॉ कर रहा है। अब तो मतलब यहाँ पे तो कोई ग्रुप लगा नहीं हुआ,
यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ, मतलब क्या है, यहाँ पे नॉर्मल रेजोनेंस करके क्या कर लेगा, वो अपने पास वापस आ जाएगा। बट यहाँ पे NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखा पाएगा बेटा, माइनस M। क्या दिखाएगा बेटा, माइनस, और साथ में माइनस आएगी। बट दोनों माइनस माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कर देगा। ओके, यहाँ पे NO2 माइनस M दिखा पाएगा। माइनस आई, ये बात समझो, बच्चा जा रहा है इस रास्ते से, बार बार की दुकान है उस रास्ते पे, तो क्या कभी भी वो बार बार इस बच्चे का टाइम बर्बाद कर पाएगा? नहीं, क्योंकि जब तक वो उसके रास्ते में नहीं आएगा, जब तक उसको कैसे उस पे इफेक्ट डाल पाएगा। बस वैसे ही है, अगर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा, तो ये बेचारा चाह के भी माइनस M दिखा पाएगा क्या? नहीं, बस वही बात है। बट अगर माइनस M नहीं दिखा रहा, बट ये चीज अभी दिखा सकता है, माइनस आई, क्योंकि माइनस आई के लिए जगह वगह फर्क पड़ता है। अपन बैठे, अपन कहीं से बैठ के क्या लगा सकते हैं, माइनस आई, और इस तरीके से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। समझ आ गया था? तो मतलब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं। तो एक बात बताओ, अगर मुझे लोन पे ज्यादा नाइट्रोजन पे चाहिए, तो मेरे पास माइनस M का ग्रुप होना चाहिए, माइनस आई का होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कुछ नहीं होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन आपस से जल्दी पहुंचेंगे नाइट्रोजन के बाद। तो इस सेकंड वाले की बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा। फिर इसमें और इसमें लास्ट वाला, यहाँ तो माइनस M लग रहा है ना भैया, तो ये तो बहुत टाइम के लिए जा चलेगा, तो भाई साहब ये तो सबसे लास्ट में आएगा, इसकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे माइनस M का इफेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे किसका सिर्फ माइनस आई का। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा कम अवेलेबल होगी, इस केस में। तो थर्ड लास्ट में होगा और फोर्थ वाला इससे पहले होगा। समझना? तो इस तरीके से हमको देखनी है चीजें। अब एक बात समझेंगे, ध्यान देंगे सारे बच्चे कि एक बात बताओ, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज चाहिए कि लोकलाइज चाहिए? अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, लोकलाइज सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये जो लोन पर है ये हाईली डीलोकलाइज्ड है कि यहाँ पे हाईली डीलोकलाइज्ड है? थर्ड वाले, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, माइनस M, यहाँ पे सिर्फ क्या मिल रहा है, माइनस। समझ आ गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, दिए गए क्वेश्चन है ये। एक बार आप लोग थोड़ा एक बार अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। उन्होंने क्या बोला कि आपको किसकी स्ट्रेंथ बनानी है, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको लोन पेयर भी बना देता हूँ, इस नाइट्रोजन का और इस नाइट्रोजन का और इस नाइट्रोजन का मुझे क्या करना है, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी। आप बात समझो, देखो एक लड़का ए है, इसके पास 3 बड़े भाई हैं जो उसको पॉकेट मनी देते हैं। एक लड़का बी है जिसके पास 2 बड़े भाई हैं जो उसको पॉकेट मनी देते हैं। एक लड़का सी है जिसके पास सिर्फ एक बड़ा भाई है जो उसको पॉकेट मनी देता है। सबसे ज्यादा अय्याशी कौन कर सकता है? ए, क्योंकि पैसा बहुत है ना, पैसा बहुत है उसके पास। बस वैसे यहाँ पे कुछ सिस्टम देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पर, और ये जो साइड में नाइट्रोजन बैठे हुए हैं ना, दे आर लाइक तू खर्चा कर पैसा मैं देगा। कैसे? थ्रू रेजोनेंस। देखो कैसे, ध्यान देंगे, देखो ये स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से एनालाइज करना। देखना यहाँ पे NH, ये डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ये NH2 लगा हुआ है और यहाँ पे भी ये NH2 लगा हुआ है। ध्यान देंगे, अब देखो नाइट्रोजन पास क्या होता है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर ने क्या बोला, दे बाई दे इलेक्ट्रॉन दे। तो ये नाइट्रोजन जिसके पास पहले सिर्फ लोन पेयर था, अब देखो रेजोनेंस करने के बाद उस भाई साहब के पास क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज। क्या आ चुका बेटा, नेगेटिव चार्ज। अब ये ऐसा ये कर रहा है, ऐसा इसके ये भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे ये दोनों ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखा रहे हैं, प्लस है। वेरी गुड बेटा, क्या दिखा रहे हैं, प्लस है। और दोनों प्लस है, ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाले नाइट्रोजन पे क्या कर रहे हैं, बहुत बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे इसके पास ऐसे कितने ग्रुप है प्लस एम के, 2 प्लस एम के 2 ग्रुप है। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिंपल CH3 का क्या है, प्लस आई। ठीक है, मैं इसके पास मतलब मान लेते हैं कोई एक डी बच्चा है, उसके पास एक सौतेला भैया है। सौतेला मतलब दूर का भाई, वो बोल रहा है कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा, दे नहीं रहा, बोला दे दूंगा। तो ये क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अमीर कौन, ए। वैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक कौन, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। सिंपल है। यहाँ पे सबसे बेसिक क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके इस नाइट्रोजन को और इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं, रिच बना रहे हैं। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे ध्यान दो, वापस से केस है, आपको बताना है कि ए वाला नाइट्रोजन, बी वाला नाइट्रोजन, सी वाला और डी वाला नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। देखो ध्यान दो, क्या इस नाइट्रोजन का लोन पर रेजोनेंस में जा सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, sp3 कार्बन। तो ये भाई साहब क्या है, लोकलाइज की लोकलाइज, वेरी गुड। क्या ये नाइट्रोजन लोन पर रेजोनेंस में जा सकता है, हाँ जा सकता है। कैसे,
ऐसे जा सकता है ना, मतलब लोकलाइज भी डिलोकलाइज, हाईली डिलोकलाइज है, बिकॉज इस लोन पेयर की वजह से ये रिंग एरोमेटिक बनी। एरोमेटिक क्या होती है सब बाद में देखेंगे, पर याद रखेंगे हाईली स्टेबिलिटी आ रही है बेटा। तो इस लोन पेयर की वजह से इस रिंग में क्या है, हाईली स्टेबिलिटी। मतलब इस लाइक कि तुम्हारे घर पे एक मूर्ति है भगवान की, उस मूर्ति की वजह से तुम्हारे घर पे बहुत सारा पैसा आता है या स्टेबिलिटी आती है, तो क्या तुम वो मूर्ति कभी किसी को दोगे क्या? नहीं। बस ऐसा सिस्टम है। इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पे क्या आती है, एरोमेटिसिटी, हाईली स्टेबिलिटी आती है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर को किसी और को देना क्या होता, पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो बी वाला है ये सबसे क्या है, लीस्ट बेसिक है, मतलब ये तो कभी भी जिंदगी में कभी भी किसी को देगा नहीं। अब बात करते हैं इसकी, इसकी और इसकी। ठीक है, ये वाला कैसा है, लोकलाइज, और साथ में अटैच है sp3 कार्बन है। ये लोन पेयर भी लोकलाइज भी होता है, पर साथ में अटैच है sp2 कार्बन है। मुझे बताओ अपना डी और सी में ज्यादा बेसिक कौन है? डी, क्योंकि ये अटैच है sp3 से, अटैच है sp2 से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज्यादा, बिकॉज परसेंटेज सेलेक्टर ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि डी तो ज्यादा होगा किससे, सी से। इतना क्लियर है? पर अब बात समझो, पर मुझे बात बताओ, ये सी जो डी वाला है और ये जो ए वाला है, इसमें ज्यादा बेसिक कौन है? डी। अच्छे से देखना, ये लोग पढ़ा देना। ये देखो, ये नाइट्रोजन का दिखा रहा है प्लस एम, मतलब इस नाइट्रोजन के ऊपर वो क्या क्रिएट करने वाला, नेगेटिव चार्ज, मतलब इसकी नाइट्रोजन की बेसिक सबसे ज्यादा, और ए सबसे ज्यादा, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी। सिंपल है। तो थोड़ा सा बहुत सारा ब्रॉड माइंड में सोचना है। देखो ये लोकलाइज अच्छी बात है, ये sp3 से अटैच है, अच्छी बात है, बट sp3 का दिखा रहा है प्लस आई, बट ये क्या दिखा रहा है, प्लस एम, और प्लस एम की प्लस आई प्लस एम। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान होगी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ये बोल रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। ठीक है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, देखो ये। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके लिखता हूँ। देखो यहाँ पे OH पे, यहाँ पे SO3H है, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे COH है। एसिडिक स्ट्रेंथ को ऑर्डर बताने का सबसे सिंपल तरीका, H हटाओ, नेगेटिव लगाओ। देखो अब इसका नेगेटिव बनाता हूँ मैं, देखो ये इस तरीके से बना दिया मैंने, ये O नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, CH2O नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा बेटा, ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कौन सा, SO वाला। वेरी गुड, बहुत शाबाश। क्यों? क्योंकि ये दो डबल बॉन्ड O के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, और अब बात समझेंगे हम लोग कि सर ये तो सिर्फ दो डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर सकता है, बट ये O नेगेटिव तो ये पूरी रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है। तो आपके हिसाब से सर O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था एज कम्पेयर टू दिस वाला O नेगेटिव। बात समझेंगे, एक होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी। आपको 10 किलो सड़े हुए चावल की बिरयानी बना के दे दी मैंने, और 1 किलो बासमती राइस वाली, अमेरिका की बासमती राइस वाली, उसकी बिरयानी बना के दे दी, ज्यादा खुश कब रहोगे? 1 किलो क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी है ना, बस वही चीज है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जब ये जो O नेगेटिव है, ये जब रेजोनेंस करेगा रिंग के साथ, तो रिंग के साथ रेजोनेंस करने पे चार्ज किस पे आता है, कार्बन पे। किस पे चार्ज आता है, कार्बन पे। बट अगर आप इसकी ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये जब रेजोनेंस होगा यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमेशा किस पे आता है, ऑक्सीजन पे, और नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ज्यादा स्टेबल कि ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे। तो ऑब्वियसली बात है कि रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, तो ये कौन सा नंबर है, ए। तो ए सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो हाईली स्टेबलाइज्ड है। वेयर अगर बात करते हैं यहाँ पे, देखो वापस से सेम बात, यहाँ पे देखो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होकर नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे, तो ये बाद में सेकंड पे आएगा, मतलब सी आएगा एक के बाद, और इसमें और इसमें बी, नहीं इसमें और इसमें ये, और इसमें ये शायद से बी है, शायद से ना बी तो बी है, बी सोच के बताओ, डी क्यों, वेरी गुड बेटा। ये रेजोनेंस कर सकता है क्या, नहीं। sp3 का ये रेजोनेंस कर सकता है क्या, हाँ, तो ये डायरेक्टली अटैच है, मतलब पहले क्या आएगा डी, फिर क्या आएगा बी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको, बहुत ही ज्यादा आपको अटेंटिव होना है, और आपको इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगा के चलना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपके पास NaOH है और आपके पास कितने दे रखे हैं, 2 मोल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सपोज मैं 2 OH नेगेटिव डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं, 2 OH नेगेटिव। सबसे पहले बात समझेंगे OH नेगेटिव का यहाँ पे काम क्या है। OH नेगेटिव को तलाश है किसकी, H प्लस की। किसकी तलाश बेटा, H प्लस की। सिंपल सी बात है। अब H प्लस की तलाश है तो OH नेगेटिव H प्लस के साथ मिलकर क्या बना लेगा, वाटर, है ना। बट एक बात समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल फनी सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस क्लास में एक सुंदर सुशील लड़की आई और एक स्वयंवर बना, तो स्वयंवर, उसमें क्या होता है ना कि जो दूल्हे होते हैं ना, दूल्हे ऐसे लाइन में खड़े होते हैं, ठीक है, और ऐसे दूल्हे खड़े और यहाँ से दुल्हन आती है। दुल्हन क्या करती है, आके चूज करती है सबसे बेस्ट कौन है। तो मुझे बताओ, ये 10 करोड़ का पैकेज है IIT पास आउट, ये 1 करोड़ का पैकेज है NIT पास आउट, ये 10 लाख का पैकेज शिवाजी महाराज कॉलेज, और ये 1 लाख का कॉलेज बाबा रामदेव, और ये तुम समझ जाओ, ठीक है। तो मुझे क्या बताओ, सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं, पहले वाले हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी क्या ज्यादा है। बस ऐसा ही है, जब OH नेगेटिव आएगा तलाश करने किसकी, H प्लस की, तो जिसकी औकात H प्लस की देने की, मतलब जिसकी टेंडेंसी H प्लस को देने की सबसे ज्यादा, वो क्या करेगा, सबसे फास्ट H प्लस देगा। मतलब OH नेगेटिव उसका सबसे पहले क्या करेगा, अटैक करेगा। अब वही बात है, अगर 2 H प्लस अपने को देखने हैं, 2 सबसे स्ट्रॉन्ग H प्लस देखने हैं, तो कौन कौन देगा, एक ये वाला दे देगा और एक ये वाला दे देगा। सिंपल है। तो मतलब सिर्फ इसका O नेगेटिव बनेगा और इसका O नेगेटिव बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ कितने OH नेगेटिव इस्तेमाल करे, 2। समझना है। तो इस तरीके से जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होता है वही सबसे पहले क्या करता है बेटा, रिएक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो बेटा, इसमें ध्यान दो जरा, A और B में बच्चों वाला क्वेश्चन है, बता दो सबसे बेसिक नाइट्रोजन कौन सा है। A और B में देख के अच्छे से, बहुत सिंपल है, वेरी गुड। क्यों, वो ये तो नेगेटिव नहीं, वो ये तो कर देगा नहीं। वेरी गुड बेटा। ये देख कहाँ पे बिजी है, अय्याशी करने में बिजी है। ये भाई साहब पढ़ाऊ बच्चा हमेशा पढ़ाई करते रहता है, कहीं जाता नहीं घूमने फिरने। तो बी की बेसिसिटी ए से ज्यादा, मतलब बी की बेसिक स्ट्रेंथ ए से क्या है, ज्यादा। सिंपल सी बात है, बिकॉज ये क्या है, लोकलाइज, और ये क्या है, डीलोकलाइज। इनमें बात करते हैं, ये वाले बात करते हैं, ठीक है। देखो, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बतानी है, 1 2 3, बहुत सिंपल है। क्या ये कार्बोनाइन कभी रेजोनेंस करेगा, नहीं। बीच में sp3 कार्बन आ गया, बीच में sp3 कार्बन आ गया, रेजोनेंस करने से रहा। अब रेजोनेंस नहीं कर रहा तो क्या स्टेबल रहेगा, नहीं। मतलब 2 वाला सबसे क्या है, अनस्टेबल। अब देखो, क्या ये रेजोनेंस कर सकता है, कर सकता है। क्या ये रेजोनेंस कर सकता है, कर सकता है। पर ज्यादा स्टेबल कौन है, पहला वाला है, क्योंकि ये लंबा रेजोनेंस कर रहा है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस कर रहा है। तो नंबर 1 ज्यादा, नंबर 3, फिर नंबर 2। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे बहुत जगह चाहिए, इसलिए इसको अपने को पूरा अच्छे से क्या करना है, मिटा। बड़ा पॉज कर दे, पानी पी के डिस्कस करूंगा इसको। हेलो बेटा, देखो ध्यान देंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से जरा एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। ये स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझना आप लोग, और ये सारे स्ट्रक्चर में बनाता हूं। पहले देखिए, पहले हम क्या करेंगे बेटा, O नेगेटिव बनाएंगे और इस तरीके से ये बनाएंगे, ठीक। अब थोड़ा सा दूर का सोचेंगे आप लोग, तो आपको एक चीज दिखेगी यहाँ पे, यहाँ पे भी इस तरीके से O नेगेटिव बनेगा, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NO2 ग्रुप, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, O नेगेटिव बनेगा, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NO2 ग्रुप, और यहाँ पे भी इस तरीके से O नेगेटिव बनेगा, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NO2। अब बात समझेंगे कि जब O नेगेटिव रिंग के साथ रेजोनेंस करता है तो कहाँ कहाँ नेगेटिव आता है बेटा, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा। अब बात समझेंगे कि यहाँ पे NO2 -M की माइनस आई, दोनों, हाँ पैरा है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे -M की माइनस आई दोनों, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव आया वहीं पे NO2 अटैच है, -M भी दिखा सकता है, -I भी दिखा सकता है। यहाँ पे दोनों -M और -I, यहाँ पे सिर्फ -I। अब यहाँ पे कुछ नहीं क्या करेंगे, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये सबसे क्या होने वाला है, लीस्ट बेसिक, क्योंकि इसके पास कोई भी नेगेटिव विड्रॉइंग वाला ग्रुप है ही नहीं जो कि इसके कॉन्जुगेट बेस को क्या कर सके, स्टेबल। नंबर 1 का, नंबर 1 पीछे। बड़े बात समझेंगे कि यहाँ पे इन दोनों के पास -M भी है, इन दोनों के पास -I है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे पास में वेरी गुड। अब यही इल्यूजन है, ऑर्गेनिक में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, ध्यान देंगे। देखो
जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है ना, वहां पे एक चीज हो रही है, वो चीज हमको दिखती नहीं है, वो चीज कुछ इस तरीके से है। वो बता सकता है ये क्या बनाया मैंने? वो हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी गुड, क्या है ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। अब बात समझना कि ये हाइड्रोजन ट्रैप हो गया कहां पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। क्या इस वाले केस में कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है? नहीं। मतलब इसका हाइड्रोजन क्या टोटली फ्री है जाने के लिए। इसका हाइड्रोजन क्या हो चुका है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ट्रैप हो गया है, जिसकी वजह से इस भाई साहब की एसिडिक्शन इससे क्या हो जाए? थोड़ी सी कम। बहुत फर्क होता है, मतलब 0.01 का फर्क होता है, बट फर्क तो फर्क ही है। तो ऑब्वियसली बात है कि नंबर 1 लास्ट में आएगा, इसमें और इसमें सबसे आगे कौन आएगा? सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद उसके बाद क्या? तो आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो ट्रैप हो गया था कहाँ बेटा? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के अंदर, जिसकी वजह से इसका यहाँ से जाना क्या हो गया था? डिफिकल्ट हो गया था, इसलिए इसके एसिडिक्शन क्या बेटा? कम, इससे रिलेटिवली कम। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन और भी करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट डिवाइस करेंगे। थैंक यू सो मच, खत्म।